जो बाअमल आलिम होते हैं तो उनका हश्र किसके साथ होगा? अंबिया के साथ होगा। जो बाअमल आलिम होते हैं अल्लाह ताला उनको जन्नत में ऐसा घर अता फरमाएगा जो सुर्ख याकूत से बना हुआ घर होगा और उसके 40 दरवाजे होंगे और वो आलिम बाअमल जिस दरवाजे से चाहेंगे जन्नत में अपने उस घर में दाखिल हो जाएंगे। तो देख रहे हैं हज़रात, ये बड़े खुशनसीब हैं। तो जो आलिम बाअमल होते हैं उनके दर्जात बुलंद हो जाते हैं, उनकी अज़मतें फजीलतें बढ़ जाती हैं। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, फज़लुल आलिमी अलल आबिद कफ़ज़लिल क़मरि लैलतल बद्रि अला साइरिल कवाकिब। कि आलिम बाअमल की फजीलत आबिद पर वो इस तरह से है जैसे कि 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर होती है। क्या मतलब हुआ कि जो आलिम बाअमल होते हैं उनकी फजीलत किस पर? आबिद पर। आबिद समझ रहे हैं? आबिद का मतलब ये होता है कि जो इबादत गुजार हो। आबिद का मतलब ये होता है जो सब जिंदादार हो। आबिद का मतलब ये होता है जो मुत्तकी परहेजगार हो। आबिद का मतलब ये होता है कि जो नेकियां बजा लाने वाला हो। आबिद का मतलब ये होता है जो आमाल सालिहा करने। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, आलिम की फजीलत आबिद पर। आलिम का मुकाबला अल्लाह के रसूल ने किसी आम आदमी से नहीं किया है। आलिम का मुकाबला अल्लाह के रसूल ने किसी गुंडे बदमाश से नहीं किया है, किसी खयानतदार से नहीं किया है, किसी बेईमान से नहीं किया है, बल्कि फरमाते हैं कि आलिम की फजीलत आबिद पर, यानी उस आदमी से किया है जो सब जिंदादार है, जो रात भर इबादतें करता है, जो रात भर तिलावत कुरान करता है, जो मुत्तकी और परहेजगार है, जो नेकियां करता है। तो फरमाया कि आलिम की फजीलत उस आबिद पर ऐसे ही है जैसे कि 14वीं रात के चांद, जैसे कि 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। 14वीं रात में चांद कितना चमकता है, बहुत उजाला रहता है, सब कुछ दिखता है, इतना उजाला रहता है कि सब कुछ दिखता है, मगर सितारे से उसके सामने सब फीके पड़े रहते हैं। तो जिस तरह से 14वीं रात के चांद की फजीलत तमाम सितारों पर है, उसी तरह से एक आलिम की फजीलत इबादत गुजार पर है। और आलिम को इतनी फजीलत क्यों है? ये उसके इल्म की वजह से है, क्योंकि आबिद के पास इल्म नहीं है और आलिम के पास इल्म है, तो इल्म की वजह से आलिम को ये फजीलत। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। अल्लाह के रसूल ने गोया कि अपने इल्म पर फख्र किया है, अपने मुअल्लिम होने पर नाज किया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, बेशक मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया, यानी लोगों को सिखाने वाला बना करके भेजा गया। और इल्म के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलौ काना बिस्सीन। इल्म दीन हासिल करो अगर तुम्हें मुल्क चीन जाना पड़े। मतलब यहाँ पर यह है कि अगर तुम्हें दूर दराज का सफर तय करना पड़े, दूर दराज का सफर तय करो, मगर इल्म दीन हासिल करो। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का सीखना यानी जरूरियात दीन का सीखना। ऐसा नहीं कि पूरा गांव आलिम हो जाए, पूरा गांव शहर हो जाए, पूरा शहर आलिम हो जाए, बल्कि जरूरियात दीन का सीखना, इतना दीन जानना जरूरी है कि आदमी हलाल और हराम में फर्क कर सके, जायज और नाजायज
जान सके कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए जायज़ है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए नाजायज़ है, और इतना तो सीख सके कि कम से कम उसकी नमाज तो सही हो जाए। आदमी दुनिया से चला जाता है मगर एक छोटी सूरत भी उसे सही से याद नहीं रहती है। ये बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म दीन सीखने की तरगीब दी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कंजुल उम्माल की हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उक़्दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ सामिआ औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि आलिम बन जाओ। मत पता ये चला क्या है लोगों, अगर कामयाबी पाना चाहते हो, अगर तरक्की पाना चाहते हो तो 4 दर्जे हैं। पहले नंबर पर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उक़्दु आलिमा, आलिम बन जाओ, और मुतअल्लिमा या तालिब इल्म बन जाओ, और सामिआ या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ, और मुहिब्बा या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ, वला तकुनिल खामिसा, और 5वां न बनो, फतहलिक, वरना हिलाक हो जाओगे। हज़रात यहाँ पर उलमा हुफ़ाज़ बैठे हैं। हज़रात अल्लाह के रसूल ने जो ये फरमाया है, आप इसका जायज़ा ले लीजिए, पता कर लीजिए। इल्म की बुनियाद पर आज सारे लोग कामयाब नजर आ रहे हैं, और जो बेइल्म हैं, जिनके पास कुछ इल्म नहीं है, वो ज़लील व रुस्वा हो रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने जो इरशाद फरमाया है, आज से 1400 साल पहले इरशाद फरमाया कि अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, अगर तुम कामयाबी पाना चाहते हो, अगर तुम इज्जतें पाना चाहते हो, अगर तुम जिल्लत और रुसवाई से बचना चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हो, आलिमा, आलिम बन जाओ। आलिम बन जाओगे तो कामयाबी तुम्हें मिल जाएगी, तरक्की तुम्हें मिल जाएगी। आज दुनिया भर के तमाम उकला और तमाम दानिशवरों का इस बात पर इत्तेफाक है कि अगर तुम्हें तरक्की करना है, अगर तुम्हें कामयाबी पाना है, तो इल्म हासिल कर लो। इल्म जब हासिल हो जाएगा तो तुम्हें तरक्की भी मिल जाएगी, तुम्हें कामयाबी भी मिल जाएगी। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, उक़्दु आलिमा, आलिम बनो। हज़रात इसकी कई वजह हैं। एक वजह ये भी है कि आलिम के लिए ज़मीन के रहने वाले जितनी चीज़ें हैं, ये सब के सब आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है। आसमान के रहने वाले तमाम फरिश्ते आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ भी वो आलिम के लिए दुआए खैर करती हैं, दुआए मग़फ़िरत करती हैं। बस मुख्तसर सी तशरीह हदीस मुबारका जो मैंने पढ़ी है आपके सामने, थोड़ी देर आप हज़रात और तशरीफ रखें, इसके मुख्तसर तशरीह करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि ज़मीन के रहने वाले, आसमान के रहने वाले, ये सब के सब आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं। यहाँ तक कि पानी के अंदर मछलियाँ भी वो आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करते रहते हैं। हज़रत अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमा ने अशाअतुल लम्हात शरीफ, इसे यहाँ पर इस मौके पर एक एतराज़ खुद ही कायम किया है, खुद ही एतराज़ किया है और खुद ही उसका जवाब देते हैं। एतराज़ वो ये करते हैं कि जब आलिम के लिए ज़मीन के रहने वाले दुआए मग़फ़िरत करते हैं, जब आलिम के लिए आसमान के रहने वाले दुआए मग़फ़िरत करते हैं, तो फिर मछली ही को खास तौर से क्यों जिक्र किया गया? फिर इसका खुद ही जवाब देते हैं कि चूँकि हदीस शरीफ में फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिहिम तुमतरून व बिहिम तुरज़क़ून। आज हमारे ऊपर जो आसमान से पानी बरस रहा है, ये आलिम बाअमल की वजह से पानी बरसता है, समझ रहे हैं? इसलिए आप हज़रात से गुजारिश है
कि उलमा की कदर करें, उलमा का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। और ये आम आदमी नहीं है, ये नाइबे रसूल, ये आलिम जो होते हैं ये नबियों के इल्म के वारिस होते हैं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बिहिम तुम तरून, ये हमारे आपके ऊपर जो आसमान से पानी बरस रहा है, किसकी वजह से बरस रहा है? आलिम बाअमल की वजह से बरस रहा है। वबिहिम तुरज़क़ून, और आप जो रोजी दिए जाते हो, आपको जो रोजी मिलती है, आप जो खाना खाते हैं, आपको जो फल मिलता है, फल खाते हैं, बेशुमार नेमतें आप इस्तेमाल करते हैं, तो ये किसकी वजह से? आलिम बाअमल की वजह से। हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल ने फरमाया बिहिम तुम तरून व बिहिम तुरज़क़ून, तुम्हारे ऊपर जो आसमान से पानी बरस रहा है यह आलिम बाअमल की वजह से बरस रहा है। तुम्हें जो रोजी दी जा रही है वो आलिम बाअमल की वजह से दी जा रही है। और चूंकि मछली की जिंदगी वो पानी से इबारत है, मछली अपनी जिंदगी जो गुजारती है वो पानी के अंदर गुजारती है, इसलिए मछली हर हाल में वो आलिम के लिए दुआए मग़फ़िरत करती रहती है, दुआए खैर करती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उब्दु आलिमा, आलिम बनो। इसकी वजह एक ये भी है कि आलिम खुद भी बचता है, आलिम दूसरों को भी बचाता है, आलिम अपने पड़ोसियों को भी बचाता है। जो काम आलिम कर सकता है मजहब की हिफाजत का, कौम की हिफाजत का, इंसानियत की हिफाजत का, कोई और दूसरा नहीं कर सकता। एक मर्तबा खलीफा मंसूर के दरबार में इमाम आज़म अलैहि रहमत तशरीफ फरमा थे। वहाँ पर आपका एक दुश्मन भी था। दुश्मन ने मौका गनीमत जाना और एक एतराज कर बैठा, एक सवाल उसने ठोक दिया। दुश्मन ने इमाम आज़म से पूछा खलीफा के सामने, क्या इमाम आज़म आप ये बताएं, जरा गौर से सुनिएगा भाइयों, थोड़ी देर जरा गौर से सुनिएगा और फिर जहन से निकल जाएगा। एतराज किया, उसने सवाल किया खलीफा के सामने इमाम आज़म से कि खलीफा जल्लाद को हुक्म देता है कि फुला की गर्दन उड़ा दी जाए, हालांकि जल्लाद को ये नहीं मालूम कि फुला ने जुर्म किया है कि नहीं किया है। तो इमाम आज़म आप ये बताएं कि क्या जल्लाद को उस फला आदमी की गर्दन उड़ा देना जायज है या नाजायज? इस तरह से उसने सवाल किया। उसने सोचा कि अगर इमाम आज़म ये जवाब देते हैं कि फला की गर्दन उड़ा देना जायज है, तो मैं ये कहूँगा कि जुर्म की तहकीक से पहले गर्दन उड़ा देना जायज क्यों है? और अगर ये कह देते हैं कि नाजायज है तो खलीफा खुद ही इनकी खबर ले लेगा। इस तरह से इमाम आज़म का जो दुश्मन था, जो हासिद था, उसने ये सोचा कि मैंने अपने सवाल की जंजीर में इमाम आज़म को जकड़ लिया है, मगर कुर्बान जाइए इमाम आज़म के इल्म पर, ये इल्म की जो है बदौलत इमाम आज़म जवाब देते हैं। क्या जवाब देते हैं? उल्टे आपने सवाल कर लिया अपने उस दुश्मन से, कोई ऐसा शख्स ये बता खलीफा जो हुक्म करता है तो खलीफा का जो हुक्म होता है वो हुक्म बरहक हुआ करता है या नाहक हुआ करता है? आपने उससे पूछा कि खलीफा जो हुक्म करता है वो हुक्म हक होता है या नाहक होता है? अब तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। सोचने लगा अगर मैं ये कह देता हूँ कि खलीफा का हुक्म नाहक होता है तो खलीफा तो मेरी गर्दन उड़ा देगा, और अगर मैं ये कह देता हूँ कि खलीफा का हुक्म हक हुआ करता है तो फिर मेरे सवाल की हैसियत ही क्या रह जाएगी? सवाल करने बेकार हो गए। मजबूरन फैसला तो ये करना चाहिए था कि वो आदमी भाग जाता, लेकिन खलीफा के दरबार से भाग भी नहीं सकता था।
मजबूरन एतराफी हक करना पड़ा। और उसने ये कहा कि खलीफा का हुक्म बरहक हुआ करता है। तो हजरत इमाम आजम ने फरमाया जब खलीफा का हुक्म बरहक होता है तो हक को नाफिज किया जाएगा, हक्कानियत की वजह मालूम हो या मालूम ना हो। आप जिस तरह से इरशाद फरमाया देख लीजिए, ये इल्म की बदौलत खुद इमाम आजम अलैहिर्रहमा बचे, और जो आलिम होता है वो दूसरों को भी बचाता है। एक मरतबा खलीफा एक मरतबा इमाम आजम अलैहिर्रहमा की बारगाह में आपका एक पड़ोसी पहुंच गया, अर्ज करने लगा हुजूर कई साल पहले मैंने कुछ माल जमीन में दफन कर दिया था। कुछ लोग होते हैं ना, उनकी तिजोरी में जमीनें हैं, जमीन में दफन कर देते हैं, उसके बाद भूल जाते थे, फरुहा लेके खोदते रहते हैं, यहाँ खोदा वहाँ खोदा वहाँ खोदा यहाँ खुदाई किया, भूल जाते हैं, जगह पता नहीं चलता है कहाँ दफन किया था। तो इमाम आजम का जो पड़ोसी था उसने भी माल दफन कर दिया था कि जब जरूरत पड़ेगी तब खोद लेंगे, तो दफन कर दिया। अब उसके बाद जगह भूल गया, कई रोज से खुदाई किया इधर उधर मगर उसे मिला नहीं। मजबूरन भाग करके इमाम आजम अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करने लगा हुजूर मेरा एक मसला हल कर दीजिए। इमाम आजम ने बताओ तुम्हारा कौन सा मसला है। उसने ये कहा कई सालों पहले जरूरत के लिए मैंने अपना माल जमीन के अंदर दफन कर दिया था, कई रोज से मैं खुदाई कर रहा हूँ मगर मुझे मेरा माल नहीं मिला। इमाम आजम ने फरमाया ये तो उन लोगों का काम है जो तावीज़ गंडा वगैरह करते हैं, उनके पास जाओ और उनसे अपना मसला हल करा लो। तो पड़ोसी ने कहा वाह हजरत, पूरी दुनिया का फैसला आप करें और पड़ोसी का फैसला दूसरा करेगा। धरना देकर बैठ गया, कहा मैं यहाँ से खिसकने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ से टलने वाला नहीं हूँ जब तक आप मेरा मसला नहीं हल कर देते। इमाम आजम ने देखा कि धुन का बड़ा पक्का है, धरना देके बैठ गया है, जब तक इसका मसला हल नहीं होगा ये यहाँ से नहीं जाएगा। आपने इरशाद फरमाया कि अच्छा करीब आया। आपने इरशाद फरमाया कि जाओ ईशा की नमाज पढ़ने के बाद में फिर से ताज़ा वजू करो, और ताज़ा वजू करने के बाद में 2 रकात नमाज नफल की नियत बांधो, यानी 2-2 रकात करके नमाज नफल तुम 100 रकात नमाज नफल पढ़ो और सुबह आओ तो मैं तुम्हारा मसला हल कर दूंगा। अब वो आदमी खुशी खुशी चला गया, जो कि माल का मामला था। ईशा की नमाज पढ़ी, फिर से ताज़ा वजू किया और 2 रकात नमाज नफल की नियत बांधी, अल्लाह अकबर किया, और जैसे ही पहली रकत के पहले सजदे में पहुंचा उसे उसका माल याद आ गया। अब तो पेट में खलबली बज गई, चूहे कूदने लगे, किसी तरह से तो उसने जल्दी दूसरी रकत पूरी की। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और फावड़ा उठाया, खुदाई किया, मिल गया। माल गिनते गिनते सुबह हो गई। सुबह इमाम आजम अलैहिर्रहमा की बारगाह में पहुंचता है, चेहरा देखते ही इमाम आजम समझ गए कि लगता है इसको इसका माल मिल गया। आपने कुछ और नहीं पूछा बल्कि उससे ये फरमाया ऐ शख्स तू ये बता कि तूने मेरी नसीहत पर अमल किया कि नहीं किया। तो वो कहता है हजरत क्या बताऊं, पहली ही रकत के पहले सजदे में माल याद आ गया, पेट में खलबली बज गई थी, चूहे कूदने लगे थे। हजरत क्या बताएं, मैंने तो किसी तरह से दूसरी रकत पूरी की, 2 रकत पूरी किया, उसके बाद फावड़ा उठाया, खुदाई किया, मिल गया। रात भर माल गिनते गिनते सुबह हो गई। अब तो मैं आपकी बारगाह में शुक्रिया अदा करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। इमाम आजम अलैहिर्रहमा ने उसे डांटा और इरशाद फरमाया कि जब तुझको तेरा माल मिल गया था तो माल मिल जाने के बदले में 100 रकत के बजाय तुझे तो 200 रकत नमाज पढ़नी चाहिए थी। तो उसने कहा हुजूर ये सब आपका डांटना फटकारना ये सब हक है, लेकिन आप ये बताओ कि आपको ये कैसे पता चला कि हम नमाज पढ़े तो हमको हमारा माल मिल जाएगा। समझ रहे? तो इमाम आज़म अलैहिर्रहमान ने इरशाद फरमाया कि मैंने हदीस में पढ़ी थी, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जब कोई मोमिन बंदा खुलूस के साथ खुशू खुजू के साथ जब नमाज पढ़ता है तो चूंकि इंसान वो कौन है, वो शैतान, वो इंसानों का खुला हुआ दुश्मन है।
इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। जब कोई बंदा नमाज पढ़ता है तो वो दुश्मन अजली, वो अजली दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में होगा, वो भागता हुआ आएगा और तुझको जो है भागता हुआ आएगा। फरमाते हैं कि मैंने हदीस पढ़ी है कि जब कोई मोमिन बंदा खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है तो शैतान उसके पास पहुंच जाता है, कहता है उस्कुर कज़ा, उस्कुर कज़ा, उस्कुर कज़ा, उसको याद करो, इसको याद करो, उसको याद करो, तुम्हारी ये चीज, तुम्हारी वो चीज। इस तरह से लोग रकातें भूल जाते हैं, 3 पढ़ी है कि 4 पढ़ी है, सोचने लगते हैं, रकातें भूल जाते हैं, कादा किया है कि नहीं किया है, इस तरह से जो है उन्हें शुबहा हो जाता है। तो फरमाते हैं कि चूंकि मैंने हदीस में पढ़ी थी तो मैंने सोचा कि ला तुम्हें बता दूं कि तुम जाओ 2-2 रकत करके 100 रकत नमाज पढ़ो और वो दुश्मन अजली कहीं भी होगा वो भागता हुआ आएगा और तुम्हें 100 रकात नमाज नफल नहीं पढ़ने देगा। लेकिन हद की बात तो यह है कि 100 रकात बहुत दूर की बात, 2 रकात पूरी होना तो बड़ी दूर की बात, पहली ही रकत के पहले सजदे में तुझे तेरा माल याद आ गया। तो देखिए, एक आलिम ने अपने पड़ोसी की मदद, आलिम ने अपने पड़ोसी की इस तरह से मदद की कि उसे उसका माल मिल गया। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया उक़्दु आलिमा, आलिम बनो। दूसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं औ मुतअल्लिमा, या तालिब इल्म बनो। मतलब ये है कि ये सबके लिए है, आप हज़रात जो सुन रहे हैं ये आपके लिए भी है, सबके लिए है। तो फरमाते हैं कि अगर तुम आलिम नहीं बन सकते हो तो तालिब इल्म बन जाओ, और जब तालिब इल्म बन जाओगे तो अल्लाह ने चाहा तो आलिम भी बन जाओगे, और अगर आलिम भी नहीं बन पाए तो फिर तालिब इल्म के लिए जो फजीलत है वो फजीलत क्या कम है। सभी हजरात आप उलमा किराम बैठे हैं, सभी जानते हैं, आपने भी सुना होगा कि तालिब इल्म जब रज़ा इलाही के खातिर इल्म दीन हासिल करने की गरज से अपने घर से निकलता है तो रहमत के फरिश्ते अपने नूरानी परों को उसके पैरों के नीचे बिछा दिया करते हैं। ये किसने फरमाया? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, और ये हदीस मुबारक है। हम फरिश्तों को अगरचे नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है वो हक है कि जब तालिब इल्म रज़ा इलाही के खातिर हुसूल इल्म के लिए जब चलता है तो नूरानी फरिश्ते अपने नूरानी परों को उसके पैरों के नीचे बिछा दिया करते हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि आप में से किसी ने फरिश्तों को अब तक देखा है कि नहीं देखा? देखा है? नहीं देखा है ना? लेकिन फरिश्ते आपके साथ में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? रहते हैं। नेकियां लिखने वाले भी रहते हैं, बदी लिखने वाले भी रहते हैं, लेकिन कभी मुलाकात हुई नहीं हुई। और अगर कभी मुलाकात हो जाए तो कितना खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। और अगर कभी कोई फरिश्ता आपसे मिल जाए और आपके साथ बैठ करके 2-4 मिनट बातें कर ले तब तो आप अपनी खुशकिस्मती की मेराज समझेंगे। लेकिन आप ये बताएं कि फरिश्ते से मुलाकात करना या फरिश्ते के साथ बैठ करके बातें करना ये ज्यादा बड़ी बात है, या फरिश्ते के नूरानी परों के ऊपर अपने पैरों को रख करके चलना कौन सी बड़ी बात है? बताइए हजरात, आपका जवाब यही होगा ना कि नूरानी परों के ऊपर अपने पैरों को रख करके चलना ये अहम है, ये ज्यादा फजीलत रखता है। तो देखिए जो तालिब इल्म है उसके लिए कितनी बड़ी फजीलत है कि फरिश्तों के नूरानी परों के ऊपर अपने पैर को रख करके चलता है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जब कोई हुसूल इल्म के लिए, दीन हासिल करने के लिए अपने घर से निकलता है, जिस रास्ते से निकलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया औ मुतअल्लिमा, या तालिब इल्म बन जाओ,
और तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और सामिहा, या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ। मतलब यह है कि अगर तुम आलिम नहीं बन सकते हो, दूसरे नंबर पर अगर तुम तालिब इल्म नहीं बन सकते हो, तो तीसरे नंबर पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर तुम कामयाबी पाना चाहते हो, अगर तुम तरक्की पाना चाहते हो, अगर तुम इज्जतें पाना चाहते हो, फरमाते हैं और सामिहा, या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ। और आलिम की बातें जो सुनने वाले हैं वो कोई ऐसे वैसे नहीं होते हैं। आप अभी मारे खुशी पे झूम जाएंगे, अपनी फजीलत सुन लेंगे। आप जो अपने घरों से निकले तो इस गरज से निकले कि आज जा रहे हैं फला जगह महफिल मिलाद मुबारक है, वहाँ आलिम साहब की बातें सुनेंगे, वो दीन की बातें बताएंगे, उसे सुनेंगे, उससे हम सीखेंगे, उस पर हम अमल करेंगे। तो गोया कि जब आप अपने घर से निकले तो तालिब इल्म बन करके निकले, और जब तक आप मिलाद शरीफ में हैं उस वक्त तक, और जब तक आप अपने घरों को वापस नहीं पहुंच जाते हैं उस वक्त तक आपके लिए वही फजीलत है जो एक तालिब इल्म के लिए है। बताइए कितने बड़े खुशनसीब हैं आप कि आप जो अपने घरों से चले हैं उस वक्त से लेकर के अब तक, और जब तक आप अपने घरों को वापस नहीं पहुंच जाएंगे उस वक्त तक आपके लिए जो है वही फजीलत है जो तालिब इल्म के लिए है। और आप भी फरिश्तों के नूरानी परों के ऊपर अपने पैरों को रख करके आए हैं, और जब जाएंगे तो फरिश्तों के नूरानी परों के ऊपर अपने पैरों को रख कर। बताइए है ना कितनी बड़ी फजीलत। तो फरमाते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सामिआ, या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ। चौथे नंबर पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं और मुहिब्बा, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। मतलब यह है क्या लोगों, अगर तुम आलिम नहीं बन सकते, दूसरे नंबर पर अगर तुम तालिब इल्म नहीं बन सकते, तीसरे नंबर पर अगर तुम आलिम की बात सुनने वाला नहीं बन सकते, तो चौथे नंबर पर अगर तुम कामयाबी पाना चाहते हो, अगर तुम तरक्की करना चाहते हो, तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। तो ये आलिम की मोहब्बत जो है ये आपको जन्नत में ले जाएगी। अभी मुफ्ती साहब से आपने सुना कि नहीं सुना? हदीस शरीफ में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अंत मअ मन अहबब्ता, कि तुम्हारा हश्र उसी के साथ होगा जिससे तुम दुनिया में मोहब्बत करते थे। तो हजरात आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। मिसाल के तौर पर महफिल मिलाद मुबारक हो रही है, कोई आदमी बीमार है, अस्पताल में एडमिट है, वो मजबूर है, नहीं आ सकता है महफिल मिलाद मुबारक में। उसके लिए हुक्म ये है कि उसे पता चला है कि फला जगह महफिल मिलाद मुबारक हो रही है, तो वह आलिम से वो मोहब्बत कर। कोई शख्स अपाहिज है, कोई शख्स माजूर है, कोई शख्स फारिज ज़दा है, वो नहीं आ सकता है, उसके लिए हुक्म ये है कि आलिम से मोहब्बत करे। कोई शख्स बहरा है, ये सोचता है कि अगर मैं जाऊंगा भी तो सुनूंगा क्या, उसके लिए भी हुक्म है कि आलिम से मोहब्बत करे। तो आलिम से मोहब्बत करो तो तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम्हें तरक्की मिलेगी। आलिम से अगर आज मोहब्बत करेंगे तो तुम्हारा हश्र भी आलिम के साथ होगा। अंत मअ मन अहबब्ता, कामयाबी की यही 4 दर्जे हैं, या तो आलिम बन जाओ, या तालिब इल्म बन जाओ, या आलिम की बात सुनने वाला बन जाओ, और या तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बन जाओ। 5वें नंबर पर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वला तकुल खामिस फतहलिक, 5वां न बनो। लेकिन इत्तेफाक यही है कि आज हमारी कौम अक्सर 5वां बनने की कोशिश करती है और आलिम से दुश्मनी रखती है। अपना कुछ भी करे तो कोई बात नहीं, और आलिम साहब की नाखून के नोक के बराबर अगर कुछ पता चल जाए, आलिम साहब भी इंसान है, इंसान से ही गलती होती है, तो फिर हर चौराहे पे बैठ करके तालियां बजाई जाती है, होटलों पे बैठ करके प्रचार किया जाता है, चौराहों पर बैठ करके प्रचार किया जाता है, और अपना चाहे खड़े खड़े पेशाब करो तो कोई बात नहीं। बात समझ रहे हैं? तो आज हमारी कौम अक्सर वो 5वां बनने की कोशिश कर रही है। तो हजरात 5वां न बने, मतलब ये कि आलिम से मोहब्बत करें, आलिम की कद्र करें, आलिम का एहतराम करें। हो सकता है अल्लाह ताला को आपकी ये अदाएं पसंद आ जाएं और इसी के बदले में आप
जो है आपका खात्मा ईमान पर हो और आपको जन्नत नसीब हो। बहरहाल ये इल्म सीखने की तरगीब अल्लाह के रसूल ने दी है। हजरात, कुछ लोगों को अगर पता चल जावे कि हमको चंद घंटे के बाद मरना है तो उस आदमी को क्या करना चाहिए? और भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने हालत देख करके बता दिया, डायलिसिस होने लगी, हालत देख करके बता दिया बस 2-4 घंटे जिएगा, 2-4 महीना जिएगा, उसके बाद ये नहीं बच पाएगा। आदमी को खुद भी यकीन हो जाता है, इतना लागर, इतना कमजोर हो जाता है, खुद भी यकीन हो जाता है। तो अगर आदमी को पता चल जाए कि अब मैं नहीं बचूंगा तो अब वो क्या करे? हजरात उलमा फरमाते हैं उसके बारे में कि अगर उसे पता चल गया तब ये नहीं कि वो सदका खैरात करे, बल्कि फरमाते हैं उलमाए किराम कि वो इल्म सीखे। और उलमा ने जो फरमाया वो इस हदीस मुबारक से अखज़ किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं उतलुबुल इल्म मिनल महद इलल लहद, इल्म को माँ की गोद से कब्र के आगोश तक हासिल करो। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए, आमाल सालिहा की तौफीक अता फरमाए। अमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।